देखें, मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉक का पीटीआर रूल, यानी कि कोई भी सवाल जो इस टाइप का होता है जिसमें पूछा जाता है कि 2 से 3 के बीच 180 डिग्री कब बनता है, या 90 डिग्री कब बनता है, 60 डिग्री कब बनता है, कोई भी सवाल हो, उन सवालों को आपने आज तक देखा है फॉर्मूले से हल होते हुए। मैं आपको पहली बार बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले भी ये सवाल किए जा सकते हैं। पहले मैं आपको ये सवाल करके दिखाता हूं, फिर मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होता है। देखें, यहाँ पे 2 लिखा है, इसको लिखा, फिर यहाँ एक 6 आया। कैसे आया मैं इसके बाद बताऊंगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, तो ये हो जाएगा 40, और 40 में आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 43, और ऊपर लग जाएगा 7 और नीचे लग जाएगा 11, और आपका आंसर हो गया 2:43 सही 7/11 पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये कैसे हुआ। और ऐसा कोई भी सवाल जो 30 का गुणज है, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि सवाल 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री इसी पे पूछते हैं। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए, कोई भी डिग्री जब तुमसे पूछे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिग्री में 30 का भाग दोगे। जैसे मान लो ये सवाल है, इसमें डिग्री दे रखी है कितनी, 180, तो सबसे पहले आप उसमें 30 का भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आया वो लिख लेंगे। इसका मतलब ये जो मेरा पीटीआर ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब 30 का भाग चला जाए। और जिसमें 30 का भाग नहीं जाता है उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक फॉर्मूला बना के दूंगा, जिससे चाहे 2 डिग्री पूछे चाहे 10 डिग्री पूछे, सब पे अप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं कि इनको 5 से 10 सेकंड में कैसे करें। तो पहला काम तो ये करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो यहाँ पे घंटे का मान दे रखा है वो लिख दो यू के यू। यहाँ मिनट है तो मिनट का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आया है वो घंटे की सुई में ऐड कर दो, और मिनट हमेशा 5 से गुणा होती है, इसको 5 से गुणा कर दो, तो आपका टाइम हो गया 2:06 और 2 8, और 8 गुणा 5 40 हो गया। अब 40 में या तो यहां पर 0 आता है इकाई अंक, या इकाई अंक 5 आता है, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो या तो वो 0 देगा या 5 देगा। जब 0 दे तो क्या करें, इसके पीछे की साइड में जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ क्या दे रखा है 4, उसमें से 1 कम कर दो, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी मिनटें हो जाएंगी 43, यानी 40 से निकला 3। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ परमानेंट नीचे बट्टे में 11 लिखेंगे, और यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ 43 हो गया। इसके बाद जो संख्या 10 से कटती है वो नंबर लिख देंगे जो कमी दिखती है, तो 43 में 7 जुड़ जाए 50 हो जाए, और 50 किससे कट जाता है, 10 से, तो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 2:43 सही 7/11 पे। तो जो सवाल आप फॉर्मूले में करते हो, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि इस सवाल को आराम से 2 से 3 सेकंड में कर लेता हूं। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, एक और सवाल करके बताता हूं। देखिए, अगला सवाल, जैसे मान लो 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है। अगर इस सवाल को करें तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 3:49 सही 1/11 पर, और सही मायने में सिर्फ इतना ही समय लगता है, आप समय दो, सीधा डायरेक्ट आंसर आता है। अब कैसे, बजे यहाँ पे एच की वैल्यू 3 है, लिख दी हमने। अब यहाँ मिनट की प्रोसेस, सबसे पहले जो यहाँ दे रखा है वो लिखेंगे, प्लस जो भी डिग्री होती है उसमें 30 का भाग देने पर जो बचता है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 6 और 3 9, और मिनट हमेशा 5 से गुणा होती है, तो आपका समय क्या हो जाएगा, 9 गुणा 5 45। मैंने यहाँ पे कहा था अगर 0 आता है तो पीछे वाला नंबर जो भी है उसमें से 1 कम, और अगर 5 आता है तो पीछे का जो भी नंबर है उसे आप एज इट इज जोड़ देंगे। तो आपका टाइम हो गया कितना, 49। अब 49 को आपको पता है कि मैंने क्या कहा कि मिनट में जो शेष बचता है, जो 10 का गुणज होना चाहिए उसमें जुड़ने के बाद में, जैसे मान लो 49 में 1 जोड़ दो तो 50 हो गया, 50 10 से कट गया, और नीचे लिख दोगे 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:49 सही 1/11 पे। अभी मैं आपको 1-2 सवाल और हल करके बताता हूँ। देखिए, जैसे अब सवाल आ गया 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। दूसरा सवाल आ गया 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। तो 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है 4:38 सही 2/11 पे, और यहाँ बनता है 5:43 सही 7/11 पे। लेकिन यहाँ 2 आंसर आते हैं, मैंने एक एक आंसर चुना दोनों में। अब एक चीज का ध्यान रखें, 180 और 360 डिग्री होने पर सिर्फ प्लस का काम या माइनस का, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से एक ले सकते हो, लेकिन इनके अलावा कोई भी डिग्री होने पर प्लस का भी लिखोगे और माइनस का भी लिखोगे। कैसे, समझे। जैसे मैंने लिखा 4 से 5, तो यहाँ मिनट का घंटे सुई कितने पे, 4 पे। मिनट की सुई मैंने कहा जो भी डिग्री दे रखा है उसमें हमेशा किसका भाग दो, 30 का। क्या रिजल्ट आया, 3। तो यहाँ पे 4 + 3
गुणा क्या होता है हमेशा 5। तो सेम यहीं पे मान लिखेंगे हम 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और गुणा किससे करोगे 5 से। एक बार प्लस एक बार माइनस। 1 मिनट से घंटा बनता है और 1 घंटे से मिनट बनता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 3 7 7 5 35, और 35 में आया 5, और 5 से जुड़ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 38, और 38 में अगर मैं 2 जोड़ दूं 40 हो जाएगा, और वो किसका गुणज हो जाएगा 10 का। तो आपका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा 4:38 सही 2/11 मिनट पे आपका आंसर आ गया। यहाँ देखें 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, गुणा करेंगे 5 से तो आपका उत्तर हो गया 4:05 मिनट। बात रही पीछे की, डबल डिजिट लिख लेंगे ऐसे। तो 5 के पीछे 0 बैठा है, इसमें 0 जुड़ेगा तो ये 5 का 5 रहा, 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 से भाग चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया 4:05 सही 5/11 मिनट। अब ये वाला हो गया। अब ये देखें घंटे सुई कितने पे है 5 पे, तो 5 + 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 में 30 का भाग दिया तो कितना आया 3 आया। तो यहाँ पे हो गया पहला, तो 5 और 3 8, ये हमेशा 5 से गुणा होता है, तो ये हो गया 40, और 40 में आपको पता है यहाँ 0 दे रखा है, तो पीछे क्या बैठा है 4, 4 में से 1 कम। मैंने 2 नियम बताए कि अगर इकाई अंक 0 होता है तो 1 माइनस कर दो, पीछे वाला डिजिट जो भी बैठा है। अगर 5 होता है तो पीछे वाले डिजिट को यू के यू ऐड कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, तो आपका यहाँ हो गया 43, और 43 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों का गुणज हमेशा 10 का गुणज होगा। और नीचे क्या लिख दोगे 11, तो आपका उत्तर हो गया 5:43 सही 7/11 मिनट। दूसरा यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ -3 किया, और यहाँ गुणा कैसे करेंगे 5 से, तो ये हो गया आपका 5 दूने 10, 0 है इसलिए पीछे वाला अंक एक माइनस होके जुड़ेगा, तो यहाँ पे 0 ही ऐड हुआ, तो ये हो गया 5:10। यहाँ हम 0 नहीं कर सकते, 10 का गुणज है। क्यों? क्योंकि 10 मिनटें हुई है और अपने पास मिनटें होती है टोटल 60 होने पर ही यहाँ 0 लिखेंगे, उससे पहले 0 नहीं होगा। तो 10 में 10 जोड़ दें तो 10 से कट जाएगा 20, तो आपका उत्तर हो गया 5:10 सही 10/11 मिनट पर। अब देखिए जैसे ये सवाल है 10 से 11 के बीच में 120 डिग्री का कोण कब बनता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी डिग्री होती है उसको 30 से काटना है, जो भी रिजल्ट आया उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद घंटे की सुई का मान यहाँ लिखना है। मिनट के लिए क्या करेंगे, घंटे की सुई में जो भी रिजल्ट आया है उसको ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ऐड करने से या लेस करने से 12 से ऊपर चला जाता है या माइनस या 0 में आ जाता है, तब आपको ये ध्यान रखना है +12 या -12 का नियम अपनाना है। जैसे अगर ये 12 से ऊपर चला गया तो माइनस का 12 कर दोगे, और अगर यहाँ माइनस में या 0 मान आ जाए तो प्लस का 12 कर दोगे। तो 10 + 4 14 होता है, लेकिन यहाँ 14 से 5 को गुणा नहीं करना है, यहाँ 14 का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 और फिर गुणा करना है 5 से, क्योंकि 14 का वजन नहीं होता है घड़ी में, ध्यान रखना। अगर ऐसा हो जाता तो -12 कर देना। तो ये हो गया 10:10 मिनट, और यहाँ पे आपको पता है नीचे करेंगे 11, और यहाँ आपको पता है कि पीछे इकाई का अंक क्या है 1 है, इसलिए यहाँ 0 जुड़ेगा 1 कम होके, तो ये हो गया 10, और यहाँ भी आ गया 10, और ये हो जाएगा 10:10 सही 10/11 मिनट पे। अब माइनस वाला देखें, घंटे की सुई कितने पे है 10 पे। अब की बार हम करेंगे इसमें -4, गुणा करेंगे किससे 5 से, तो ये हो गया 6 × 5 कितना हो गया 30। यहाँ इकाई का अंक 0 है, 3 जो पीछे बैठा है उसमें से 1 माइनस करके ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10:32 मिनट, और 32 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो 10 का गुणज हो जाएगा 40, और नीचे लिख देंगे 11, तो आपका उत्तर हो गया 10:32 सही 8/11 मिनट पे। और इस प्रकार के सवाल जो फॉर्मूले में से काफ़ी लंबे टाइम लग जाते हैं, मेरे तरीके से अगर करते हो तो आराम से आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके लिए पीटीआर रूल्स लेके आता रहूँगा, आपके लिए ऐसे तरीके बनाता रहूँगा। आप भी मुझे फुल सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आप सबको लिंक भेज रहा हूँ, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाता रहूँगा। और परीक्षा में आपको पता है कि समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कर दे।